सतनाम 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 जी। आइए आज फिर चलते हैं सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र अमृतवाणी की ओर। सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, तेरे घट में सिरजनहार खोजत कहाँ फिरे। पिछली कक्षा में भी हमने विचार किया था कि परमात्मा घट के अंदर ही है, हृदय में है। अंदर है तो उसको अंदर से कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे उसकी प्राप्ति होगी, कैसे उसको खोज पाएंगे। सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, अंतर्गति राचे नहीं बाहर करे उजास, ते निर्दोजक जाएंगे सतभाके रविदास। जो अंतर में उस परमात्मा के रंग को नहीं रचता है और बाहर नाना प्रकार का दिखावा करता है, वो निश्चय ही नरक में जाएगा। उसको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए जब वो अंदर है तो अंतर्मुखी होना होगा, बाहर नहीं मिलने वाला है। वो अंदर जाने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए एक माध्यम है, वह है मन। मन के विषय में संतों ने, गुरुओं ने, रहबरों ने बहुत सारी बातें बताई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के विषय में कहा है, मनमार सूरत को डांटो, निर्भय बनो फकीर। मन को स्थिर करो। मन जब स्थिर होगा तभी जाकर के स्वयं का पता चल पाएगा, परमात्मा का पता चल पाएगा। किसी की सुई खो जाती है और वह सुई को गली में ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, परेशान है ढूंढते ढूंढते। कोई सज्जन आए वहां पर, पूछते, भाई क्या ढूंढ रहे हो आप? उसने कहा, मैं सुई ढूंढ रहा हूं। सज्जन ने पूछा, आपकी सुई कहां पर खोई थी? उस व्यक्ति ने बताया, घर के अंदर खोई थी। जब आपकी सुई घर के अंदर खोई, घर के अंदर सुई खो गई तो वो घर के बाहर कैसे मिलेगी? उसको खोजना है, उसको प्राप्त करना है तो आप घर के अंदर ही खोजिए। वो इंसान घर के अंदर गया, उसने सुई को तलाशा, उसको वहां पर वह वस्तु मिल गई। ठीक इसी प्रकार जब वो परमात्मा घट के अंदर है तो उसको अगर मिलना है अंदर ही जाना पड़ेगा। और अंदर जाने का जो माध्यम है वो मन से है। मन के विषय में संत फरमाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। मन की 4 प्रवृत्तियां होती हैं। पहला, अनुपस्थित मन, जो घटना स्थल पर रहता ही नहीं। जब राम के लिए बैठता है तो काम नजर आता है। मंदिर में भी गया तो वहां पर ध्यान पूजा में नहीं है, ध्यान भक्ति में नहीं है, ध्यान तो जूतों के पास है कि कहीं कोई जूते को उठा कर ना ले जाए। जब राम के लिए बैठता है तो काम नजर आता है, भजन सिमरन के लिए बैठता है तो उसको दुकानदारी, व्यापार, बिजनेस, सारी चीजें, लेन देन याद आने लगता है। जब काम के लिए बैठता है तो राम नजर आता है। बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी के लिए जब बैठता है उस परमात्मा की, भगवान की कसमें खाने लगता है। और जब आराम के लिए, रात को सोने के लिए तैयारी होती है, उस समय कोहराम शुरू हो जाता है। पूरे दिन भर की बातें सूझने लगती है, अनुपस्थित रहता है ये मन। अनुपस्थित मन अनुपस्थित है, ये वहां पर है ही नहीं जहां पर तू है। जब ये मन स्थिर होगा, पहला अनुपस्थित मन, इस अनुपस्थित मन को ठीक करना होगा, इसकी प्रवृत्ति है मन की। दूसरा, दोहरा मन, दो, कि इस काम को करूं या ना करूं, ये सही है या गलत है, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं बन पा रही है। दोहरा मन परेशान कर देता है। वर्तमान मन,
जो वर्तमान में है, जो अब चल रहा है उसमें है। और एक एकाग्र मन, एकाग्र हो गया। जब एकाग्र हो जाएगा, टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार, उस शब्द को आधार मान कर टिक गया, एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, स्थिर प्रज्ञ। परंतु कैसे हो पाएगा? अभ्यास से। ये सब कुछ बिना अभ्यास के होने वाला नहीं है। इसलिए इसके लिए आवश्यकता होती है सादगी की, प्रशिक्षण की, निरंतरता की, अभ्यास की। आने वाले समय में जल्द ही आपके लिए इस मन को स्थिर करने के लिए सूक्ष्म विधियाँ जो संतों और गुरुओं ने बताई है, संतों और गुरुओं के अनुभव को स्वीकारते हुए जो मैंने अनुभव किया है, वो जल्द ही आपसे साझा करूँगा। धन्यवाद।